जातर भी आने वाली है, क्या तो टेम्परेरी कुछ ना कुछ तुम्हारा कोई लेना जब घरों का मसला है सिंगल लाइट का कहां वही सर चैनल से ऊपर है सर हो रही है ना भैया, मुझे पता है वो आपको 5-7 दिन में बिल्कुल सिस्टम ओके हो जाएगा। लोगों की डिमांड सभी लोगों की डिमांड है सर, जैसे आपकी डिमांड कर रहे हैं बिल पे आ गई 1200 सर इधर से कंकरेंट रीडिंग है ना, वो पहले तो है ना, वो पहुंच नहीं सकता। तो क्या होता है कि कहीं और जाता है। जहाँ तो एक काम करो कि मीटर रीडर को हर जगह पहुंचाओ, रीडिंग लेके वो बिल करे तो वो उस हिसाब से पेमेंट करे। अगर ये पॉसिबल नहीं है और अपनी मर्जी से बिल बढ़ रहा है तो फिर मिनिमम बिल भरा जाए। सर उसमें ऐसा है मिनिमम क्या सर, एक जैसे हमारे डबल होते हैं, मतलब एक साइड मतलब एक ही बेड़ा होता है ना लेफ्ट राइट, वो क्या करते हैं मीटर लगा दिए एक साइड, दूसरी साइड वो कुंडी लगा के बिजली चलाते हैं। बड़ी सारे केसेस आए हैं, फिर वो बोलते हैं जी हमारे मीटर की रीडिंग मेरे घर पे कुंडी कोई नहीं लगाएगा। खड़े होकर बोलते क्यों नहीं? ये सब बिल में है सब तो यार अपने लागू पे नहीं कैसे सुना रहे सर एक दिन क्या ऐसे मिलते क्यों हो? ये अच्छा आदमी काम करने तो मिलो ना वाला आप। छोटे से मसले हैं, ये काम करने वाला एरिया इतना एरिया तक सर लाइट आ रही थी सब जय साहब है ना सर, इनके टाइम लाइट आ रही थी, उस टाइम ये से हमारी लाइट कहां अयाज कहां गया वो था उस लाइट आ रही थी। अभी सब एक हफ्ते हो गए, जैसे सब मोमबत्ती होती है ना, सब कोई ज्यादा होती है, नहीं आ रही सब लाइट पढ़ना कैसे हमने। और सब ऐसे लोग हैं जिनके बिल है ही नहीं साहब, जिनको बिल ही नहीं आ रही, 20% ऐसे लोग भी हैं अप्लाइड है वो, उनको कोई नहीं पूछता है। उनकी एनओसी का मिल जाएगी, वो इंक्वायरी होनी चाहिए सर इंक्वायरी एनओसी भी मिल जाएगी, एनओसी मिल जाएगी, सैलरी निकाल लेंगे। इंक्वायरी करेंगे सर इसको देखूं, मैं इंक्वायरी स्पेशल लॉन्ग में जाऊंगा, देखूंगा कौन है सर। उनके गांव में बैठकर वहीं मसले हल मैं जाऊंगा सर, आपके पास नहीं सारे लोग पहुंच सकते मैं हैं। सर 2-4 दिन के बाद वहां जाऊंगा, 10-20 बंदों को बुलाकर वही मसला हल किया जाए। आपके पास कौन सा ब्लॉक है? यही सर लॉन्ग साइड बनी ब्लॉक पूरा पूरा दुगन ब्लॉक किसके पास है? दुगन जाने का दुगन ब्लॉक आपके पास है, ठीक है। दुगन की- बनी ब्लॉक की तरफ से आपके पास आएंगे लोगों के बिल बना के, बिल आपके पास आएंगे वेरीफाई करने के लिए। और मुझे ये शिकायत नहीं आनी चाहिए कि मीटर का हमने फोटो भेजा था लेकिन फिर भी उसके अकॉर्डिंग हमारा बिल नहीं आया, बिल हमारा ज्यादा आया। वो जवाबदेही आप दोनों को। फिजिकली आपको जाना है, और अगर किसी ने दे देनी फिर पेनल्टी डालो उनको, पेनल्टी डालो। कोई डालेगा वो। बनी में स्थानीय विधायक डॉक्टर रमेश्वर सिंह की अध्यक्षता में बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बिजली बिलों में हो रही वृद्धि और अन्य समस्याओं पर चर्चा की गई। इस अवसर पर बनी अपडेट न्यूज को संबोधित करते हुए विधायक डॉक्टर रमेश्वर सिंह ने कहा कि उन्होंने सभी कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि आम जनता की समस्याओं का जल्द निपटारा किया जाए ताकि बार बार शिकायत करने की नौबत न आए। सख्त लहजे में कहा कि यदि कोई कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं बिजली विभाग के एक्सईएन मदन लाल ने कहा कि पहाड़ी इलाका चुनौतियों से भरा है जिसमें कई कठिनाइयां आती है। इसके बावजूद विभाग हर संभव प्रयास कर रहा है ताकि इलाके में बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से हो सके। उन्होंने कहा कि बिजली आपूर्ति एक इमरजेंसी सेवा है और विभाग की पहली प्राथमिकता है कि हर समय लोगों को बिजली उपलब्ध कराई जाए। बढ़ते बिजली बिलों को लेकर विभाग के एईई से बातचीत कर समस्या का समाधान निकालने की दिशा में काम किया जाएगा। विभाग ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही बढ़ते बिजली बिलों और अन्य समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। इस बैठक में ग्रामीण क्षेत्र से आए लोग, पूर्व सरपंच, पंच, एसडीएम बनी संदीप कुमार शर्मा भी उपस्थित थे। देखिए काफ़ी टाइम से बिजली डिपार्टमेंट को लेके तमाम एरिया से लोगों की कंप्लेंट्स हमें आती रही हैं कि कभी लाइट नहीं है, कभी लाइट सिंगल है, कभी ट्रांसफार्मर टाइम पे नहीं पहुंच रहा है। तो उसके लिए हमने पूरे डिपार्टमेंट को, इवन कि एक्सन साहब को भी और जितने भी इनके एडब्ल्यू साहब हैं उनको भी बुलाया है। वो भी आए हैं, जब सारे फोरमैन वगैरह यहाँ पे आए हैं, एसडीएम साहब भी यहीं पे बैठे हैं। तो एक मीटिंग हमने ऑर्गेनाइज़ की और लोग भी यहाँ पे थे और काफ़ी इश्यूज़ जो लोगों ने यहाँ पे उठाए और जो टाइम टू टाइम उठाते रहते हैं। देखिए बहुत सारी दिक्कत हैं यहाँ पे, कुछ गलतियाँ डिपार्टमेंट की भी हैं जो सीरियसली इस चीज़ पे काम नहीं कर रहे हैं। उनके होते हुए कंप्लेंट्स जो हैं वो हमें आती हैं क्योंकि वो टाइमली उनकी कंप्लेंट्स को सीरियसली सुनते नहीं हैं
उनकी कंप्लेंट्स को इग्नोर करते हैं और फिर उनको मजबूरन, लेकिन आज हमने स्ट्रिक्टली उनको आदेश दे दिए हैं कि ये लापरवाही आगे से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर बनी में लाइट है तो फिर लाइट लोआंग में भी रहेगी, रोलका में भी रहेगी, डंडी गुट्टू में भी रहेगी, संदरून में रहेगी, भांजल भुटवाल में भी रहेगी, हर जगह रहेगी। अगर अपना काम कोई ईमानदारी से नहीं कर रहा है तो आने वाले टाइम में उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। आज हमने सिंपली उनको एक वार्निंग दी है और मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा, अगर आपकी कोई इश्यूज़ रहते हैं और अगर आपके लाइनमैन जो है वो कंसर्निंग इस डिपार्टमेंट के जो आपके एरिया में है नहीं सुनते हैं, आप एसडीएम साहब को इसके लिए बोलिए, जहां हमें बोलिए। हमारा फ़र्ज़ है आपको एक अच्छी फैसिलिटीज़ देना। इमरजेंसी सर्विस है, इनका फ़र्ज़ है आपको 24 आवर बिजली प्रोवाइड करना, लेकिन अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो आने वाले टाइम में ये चीज़ें इग्नोर नहीं की जाएंगी, इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। डॉक्टर साहब, जिस तरह से बढ़ते हुए बिलों को लेकर चर्चा की गई और क्या आश्वासन दिया गया विभाग की तरफ? देखिए, इसमें भी डिपार्टमेंट का कहीं ना कहीं कमज़ोरी रही है। मीटर्स यहाँ लगे हैं लेकिन मीटर रीडर जो है वो टाइमली वहाँ जाके मीटर की रीडिंग्स नहीं लेता है और जिसकी वजह से वो अपने ही ऑफिस में बैठ के अपनी ही मर्जी से कुछ न कुछ बिल भरते रहते हैं और मीटर पे रीडिंग्स कुछ और आती है। जो ब्लॉक के ऑफिसर्स हैं, जैसे बनी में मेरे ख्याल से तिलक जी हैं और डुग्गन में जियालाल जी हैं, इन्होंने जिम्मेवारी मानी है कि आप अपने मीटर रीडिंग का फ़ोटो खींच के हमें भेज दीजिएगा। अगर और क्योंकि एक शॉर्टेज है जहाँ स्टाफ की भी, एक मीटर रीडर है वो भी, उसने भी बोला कि मैं पूरे एरियाज़ में नहीं जा सकता। हमने उनकी डिमांड ली है, हम हायर अथॉरिटीज़ में इस चीज़ को हाईलाइट करेंगे कि मीटर रीडर प्रोवाइड किया जाए। लेकिन तब तक ये जो 2 नाम मैंने बताए हैं, तब तमाम लोगों को मैं बोलूँगा अपने मीटर का फ़ोटो खींच के इनको व्हाट्सएप कर दीजिए, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका बिल आएगा। अगर उसके अकॉर्डिंग फिर भी बिल नहीं आता तो आप हमें कंप्लेन कर सकते हैं। हम आपकी कंप्लेन को सुनने के लिए और उस पर एक्शन लेने के लिए 24 आवर अवेलेबल है यहाँ पे। यदि अगर आने वाले समय में ये तमाम समस्या जो है लोगों की हल नहीं होगी तो नेक्स्ट क्या रहेगा, किस तरह से समस्याओं को नहीं, किया जाएगा? कोशिश है हमारी हल करने की। अगर जब तक हल नहीं होती तब तक हमारी कोशिश रहेगी और हमारी कोशिश ग्राउंड लेवल से लेके असेंबली में लेके सीएम तक इस इश्यूज़ को हाईलाइट करने का हमारा पूरा प्रयास है। और इन इश्यूज़ को हम चाहेंगे कि जब तक अगर आपको लगता है कि ये नहीं हल हो रही तो तब तक हम भी चुप बैठने वाले नहीं हैं, इसको हम हल करेंगे और पूरा प्रयास है इसको हल करने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मेरा नाम अंकुश राणा है, मैं बिलोंग करता हूँ अपने चांदल पंचायत के वार्ड नंबर 6, अपना बाड़ी जलौनी एरिया पड़ता है। वहाँ पे एक भव्य मंदिर भी आप जानते होंगे, बाड़ी माता, मैं उस एरिया से बिलोंग करता हूँ। उधर क्या है, अभी 3 हफ्ते से यहाँ पे लाइट ही नहीं है। तो हमने हमारे गांव के कई लोगों ने फ़ोन भी किया, क्योंकि लोआंग आप देख रहे हैं, लोआंग के लोग बोलते हैं तो उनका काम होता है, हमारे बोलते ही नहीं है, काम कहाँ होगा। हमारे लोग फ़ोन भी करते थे, कॉल भी करते थे जेई को, कभी किसी को। अब सिंगल लाइट चल रही है 3 हफ्ते से, जैसे होती है ना मोमबत्ती मान के चलो आप, वैसे नहीं। तो मैंने तो बोल के भी रखा कि हमें कैरोसिन ऑयली दे दो, मिट्टी का तेल दे दो, तो उससे काम चला लेंगे। फिर ना वो देते हैं आजकल, तो ना वहाँ काम चला ना वहाँ काम चला, लाइट है ही नहीं बिल्कुल ही। आज इसलिए हमने मीटिंग यहाँ पे हमें बुलाया हुआ था, एमएलए साहब ने भी बोला हुआ था कि यहाँ पे आओ। अभी यहाँ पे बोला। और दूसरा नंबर क्या, इनका एक प्रॉब्लम आ रखी है कि मीटर पे रीडिंग जो है, जैसे 300 मीटर पे रीडिंग बता रहा है 300 रुपये, 300 यूनिट, और आगे इनकी जो बिल के ऊपर दे रहे हैं, बिल के ऊपर 1200 रुपया, 1500 मतलब के यूनिट बता रहे हैं, घर से बैठे हुए रीडिंग भर रहे हैं। ये ऐसा थोड़ी ना चलना चाहिए, इतनी धांधली मचा के रख दी, बोलते करप्शन खत्म होगा। कब करप्शन खत्म, इसको बोलते करप्शन खत्म होगी। अभी तो बोल रहे हैं कि हो जाएगा, देखते हैं 2-4 दिन में क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन हमें नहीं लगता कि अभी किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी या फिर फैमिली डिनर और स्वादिष्ट खाने की आप कर रहे हैं तलाश, फिर आपको कहीं और क्यों है जाना। जब आपके बनी में इंजीनियर फूड प्लाजा रेस्टोरेंट है ना, तो दूर जाने की आपको नहीं है जरूरत। यहाँ पर आप ले सकते हैं भरपूर स्वादिष्ट लजीज खानों का आनंद। यहाँ आपको मिलेगी हर खाने में भारतीय संस्कृति। इंजीनियर फूड प्लाजा रेस्टोरेंट में केक्स, बर्गर, सैंडविच, पिज्जा का भी आप ले सकते हैं आनंद। इसके साथ यहाँ पर होम डिलीवरी भी है उपलब्ध। तो ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 8082722223 पर।